हेलो एवरीवन, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स डॉट एजू डॉट राजेंद्र। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा जो 12th क्लास फिजिक्स का टॉपिक है, हमारा 5th टॉपिक चल रहा है हमारा। और उसके ऊपर हमने पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू की थी और उसमें हमने पहले 2 पार्ट इसके हम बना चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट की ओर चल रहे हैं। तो यदि आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि जो उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है हम जो हमारी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की उनको सोल्व कर रहे हैं। तो हम चलते हैं, हमारा जो आज का क्वेश्चन है, पहले जो हमने 18 जो टोटल 17 क्वेश्चन किए हैं और आज हम 18वां क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, ए लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल केबल कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। ये दिया हुआ है हमारे पास, करंट दिया गया है इतना हमारे पास, इन द डायरेक्शन ऑफ 10 डिग्री साउथ ऑफ द वेस्ट नॉर्थ टू ईस्ट। ये 2 है हमारे पास। द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेस हैपन टू बी 10 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक मेरिडियन। द अर्थ मैग्नेटिक डिप इज 0। लोकेट द लाइन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। हमें जो है लाइन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट जो है लोकेट करना है। और आगे क्या दिया है, ये कहता है भी इग्नोर दी थिकनेस ऑफ द केबल। और जो केबल की थिकनेस है उसको हम इग्नोर करके चलेंगे। और न्यूट्रल पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग केबल इज इक्वल टू द अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम हमारे पास देखिए क्या क्या दिया गया है हमारे पास। सबसे पहले देखिए ये दिया है करंट इन द वायर 2.5 एम्पियर। एंगल ऑफ डिप ऑफ द अर्थ कितना दिया हमारे पास, 0 डिग्री। एंगल ऑफ डिप ऊपर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 0 ही दिया हुआ है, ठीक है। आगे कहता है ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच कितना है हमारे पास, 0.33 जी। और इसको हम जो है टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे, इंटू में 10⁻⁻⁴ हम लगा देते हैं तो टेस्ला में कन्वर्ट हो जाता है। और न्यूट्रल पॉइंट कैन बी अचीव्ड। देखिए न्यूट्रल पॉइंट यदि हमें निकालना तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, अबव द केबल वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ केबल इज बैलेंस बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और उसका हमारे पास ये फार्मूला है, देखिए ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और बी एच का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दी अर्थ। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो म्यू नोट हमारे पास 10⁻⁷ होता है। 2 हमारे पास कांस्टेंट हो गया और ये दिया हमारे पास 2.5 डिवाइड बाई आर, ठीक है। और बी एच कितना दिया इसने, ये देखिए बी एच हमने जो अभी कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ये बी एच दिया हुआ है। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन कहते हैं, ए टेलीफोन केबल at a place has 4 long straight horizontal wire carrying a current of 1.0 ampere in the same direction east to west। डायरेक्शन क्या है हमारी, सेम ईस्ट टू वेस्ट। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, जो हमारा प्लेस दिया गया है, इज 0.39 जी एंड द एंगल ऑफ डिप इज 35 डिग्री। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज नियरली 0। वट आर दी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये निकालना, में क्या निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है, एक तो हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, ये वाला देखिए, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है 0.39 टेस्ला में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और एंगल ऑफ एंगल दिया हमारे पास, देखिए कितना दिया, एंगल ऑफ डिप 35, एंगल ऑफ डिप कितना है 35 दिया। और करंट कितना दिया गया 10 एम्पीयर। ये 3 पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं। तो फार्मूला हम लगाते हैं, हमारे पास वही मैग्नेटिक फील्ड वाला फार्मूला बार बार लगता है, उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो मान लेते हैं हमारे पास जो डायरेक्शन दी गई है, देखिए जब हम शो करते हैं तो ये इस तरह से हम डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हमारे पास जो निकालना है और जो दिया है वो हम पहले नोट कर लेते हैं। जो दिया गया है हमारे पास बी एच यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, तो बी कोस थीटा होता है हमारे पास, इसमें डेल्टा दिया गया तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से बी एच आ जाएगा, ठीक है। और बी वी हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन डेल्टा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी वी, ठीक है। हमारे पास बी एच भी आ गया और बी वी भी आ गया।
अब टेलीफोन केबल कैरी ए टोटल करंट ऑफ 4.0 एम्पियर इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, वी वांट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट, जो हमारे पास 4.0 सेंटीमीटर नीचे की ओर हमें इसको लेना है। तो हमारे पास फार्मूला यही है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, तो म्यू नोट 2I डिवाइड बाई 4 पाई आर, तो ये म्यू नोट हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास करंट हो गया, और ये क्या हमारे पास आर जो नीचे 4 सेंटीमीटर दिया उसको, तो इसको कन्वर्ट कर दिया इसने मीटर में, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब हम नीचे की ओर बात करते हैं। और अगर हमें नेट निकालना है तो नेट निकालने का हमारे पास ये फार्मूला है, बी हॉरिजेंटल, फिर बी वायर का मैग्नेटिक फील्ड, और फिर ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, तीनों का हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास टोटल। तो इसका मतलब क्या है, ए सेट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट पैरेलल टू एंड दी अबो केबल आर लोकेटेड एट ए नॉर्मल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहते हैं, ए कंपास नीडल फ्री टू टर्न इन ए हॉरिजेंटल प्लेन एट द सेंटर ऑफ circular coil of 30 turns and radius 12 centimeter. The coil is in vertical plane making an angle of 45 degree with the magnetic meridian. When the current in the coil is 0.35 ampere, the needle point west to east. ठीक है, determine the horizontal component of the earth magnetic field at the location, हमें निकालना है। तो हमारे पास देखिए पॉइंट क्या क्या दी गई है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स दी गई है N30, रेडियस क्या दिया है 12, तो इसको इसने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, करंट में कितना दिया है 0.35, और एंगल ऑफ डिप हमारे पास 45 डिग्री दिया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास वही फार्मूला लगना है बार बार, तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास, देखिए म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI R, तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे सारी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास सिंपली इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, तो इतना मुश्किल नहीं है, तो बिल्कुल आसान था। बी क्वेश्चन में क्या पूछता है, द करंट इन द कोयल रिवर्स्ड एंड द कोयल इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन द एंटीक्लॉक वाइज सेंस लुकिंग फ्रॉम अबोव, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द नीडल, टेक द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन प्लेस, तो वो जीरो लेके हमें चलना है। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, when the current in the coil is reversed, the coil turned through 90 degree anti-clockwise डायरेक्शन में, the direction of the needle will reverse, तो जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, ए मैग्नेटिक डाइपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल बिटवीन द फील्ड डायरेक्शन इज 60 डिग्री एंड वन ऑफ द फील्ड हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1.2 × 10⁻² टेस्ला। If the dipole comes to be stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field, what is the magnitude of the other field? तो सेम क्वेश्चन हमारे पास बनता है, हमारे पास ये एक कंपास नीडल दी गई है हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, पहले हम देखेंगे इसमें हमारे पास दिया क्या क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B1, दूसरे का B2, एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, और ये कितना दिया दूसरा 15 डिग्री, और B1 B2 पे जो एंगल वगैरह हमारे दिए गए हैं तो माइनस करके हम निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। और क्या निकालेंगे हम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टॉर्क जो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क फील्ड जो होगा B1 फील्ड के कारण और B2 फील्ड के कारण, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो टॉर्क का हमारे पास फार्मूला वही है MB sin थीटा, तो पहले के लिए MB1 sin थीटा कर देंगे, दूसरे के लिए MB2 sin थीटा कर देंगे, तो इसके बाद हमें इसमें वैल्यू को पुट करना है। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा 22 क्वेश्चन कहता है, ए मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम इनिशियली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 G नॉर्मल टू द इनिशियल डायरेक्शन, एस्टिमेट अप एंड डाउन डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है ये 9.11 × 10⁻⁻19 कूलम। तो और ये कहता है, नोट डाटा इन दिस एक्सरसाइज आर सो चूजन दैट द आंसर विल बी गिव यू द आइडिया अबाउट द इफेक्ट। तो आंसर में देखिए हमारे पास क्या बनता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम दी है 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास 10⁻⁻19 कूलम हो गया, और ई हमारे पास ये दिए गए हैं। तो ई कैसे निकालेंगे हम,
मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास निकल जाता है। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हमारे पास, ये दिएंगे। तो हमारे पास डायरेक्ट ही फार्मूला बनता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। तो हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² का ये हमारे पास सेम फार्मूला, ये इनटू में मल्टीप्लाई में आ जाता है हमारे पास। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे और वेलोसिटी हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं। वेलोसिटी इन दी x डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट, हैंस टाइम टू क्रॉस 30 सेंटीमीटर। तो टाइम हमारे पास ये फार्मूला है टाइम निकालने का। तो ये भी सिंपल हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स F क्या था, EUB एक्टिंग इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। तो जो हमारे पास एक्सेलेरेशन से पॉइंट बनता है, तो एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या बनेगा हमारे पास, ये देखिए EVB डिवाइड बाई ME। तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे EVB की और ME की। तो सोल्व करने के बाद ये आता है हमारे पास वर्टी। और जब हम वर्टी का डिफ्लेक्शन लेंगे तो ये होता है हमारे, जैसे हम प्रोजेक्टाइल में करते हैं ना, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, UT प्लस हाफ AT²। वही सेम फार्मूला हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला। तो इसमें जो है सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे जो जो हमारे पास दिया गया है, और इस तरह से ये इक्वेशन हल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहते हैं। ए सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक साल्ट कंटेन 2.0 × 10⁻24 एटॉमिक डाइपोल्स, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट ये दिया गया हमारे पास। द सैंपल इज प्लेस्ड अंडर ए होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड of 0.64 Tesla and cooled to temperature of 4.2 Kelvin. Degree of magnetic saturation achieved is equal to 50%. What is the total magnetic dipole moment of the sample of the magnetic field? जो हमारे पास 0.98 टेस्ला दिया गया और टेम्परेचर दिया 2.8 केल्विन क्यूरी लॉ के अनुसार। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास दिया क्या क्या है। पहला हमारे पास पॉइंट देखिए क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक डाइपोल ये दिया गया हमारे पास 2.0 × 10⁻24 डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच एटॉमिक डाइपोल m दिया हमारे पास, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड B1 दिया हुआ है, टेम्परेचर T1 दिया है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड B2 दिया हुआ है, और डाइपोल मोमेंट सैचुरेशन हमें निकालना है। मान लो m है हमारे पास वो, तो m1 निकालेंगे पहले, फिर हमें क्या करना है m2 डिवाइड बाई m1 करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से m2 निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसके बाद हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और इस तरह से ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुई, तो टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सैंपल फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.98 टेस्ला मतलब एंड ए टेम्परेचर ऑफ 2.8 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 24, A Roland ring of mean radius 15 cm has 3500 tons of wire wound on a ferromagnetic core of relative permeability 800. What is the magnetic field B in the core for a magnetizing current of 1.2 एम्पियर। तो हमारे पास देखिए क्या क्या दिया गया, पहले पास रिंग का रेडियस दिया हुआ है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न दी हुई है 3500 और परमेबिलिटी 800 और मैग्नेटिक करंट हमारे पास दिया है जो मैग्नेटाइजिंग करंट है। और हमें निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर निकालना है। तो वही फार्मूला हमारे पास सेम बार बार वही फार्मूला है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, हर बार वही फार्मूला लग रहा है, तो नई कोई इसमें इक्वेशन नहीं है। तो ये हम जो है इसके बाद ये भी हमारे पास ये μ0 हो जाएगा, 800 दिया हुआ है, 3500 दिया हुआ है, 1.2 दिया हुआ है और डिवाइड बाई ये। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आसानी से निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, ये वेक्टर हमारे पास दिए गए एसोसिएट विद दी 6 स्पिन एंगुलर मोमेंटम दिया हमारे पास, ऑर्बिटल एंगुलर, ये जो है इक्वेशन हमारे पास दी गई है रिस्पेक्टली ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर प्रेडिक्टेड बाय क्वांटम थ्योरी। और ये जो है हमारे पास इक्वेशन दी गई है, सारे ध्यान से देखिए। अब हमें निकालना क्या है इसमें, देखिए विच ऑफ दीज रिलेशन इज अकॉर्डेंस विद द रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्लासिकली, आउटलाइन द डेरिवेशन ऑफ द क्लासिकल रिजल्ट। अब आउट ऑफ 2 रिलेशन गिवन ओनली 1 इन अकॉर्डेंस विद क्लासिकल फिजिक्स, तो ये इक्वेशन हमारी दी गई है। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, इससे पता चलता है कि हमारा जो न्यूमन कैसे निकलेगा, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है।
तो ये हमारे पास एम वी आर बन गया इज इक्वल टू एम इंटू 2πr डिवाइड बाई टी इंटू आर। तो इसको भी रीअरेंज करके लिख लेता है, ये एक आर अंदर और एक आर बाहर। इससे देखिए ये स्केयर है ना, ये एक अंदर और एक बाहर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ये पॉइंट यहाँ पे इसने किया है। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट विच द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एंड चार्ज ई कंप्लीट इन टाइम टी डिवाइडिंग बाई फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड कर देंगे। देखिए ये दो इक्वेशन हमारी, दोनों इक्वेशन को इसने डिवाइड किया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दी गई है, दोनों को डिवाइड किया गया। दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास μ1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो चैप्टर 5 हमारा चला था NCERT न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हमें दे दिए इजाज़त। जय हिंद।